आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज हमारे छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जयंती मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेगा। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि संत महात्माओं के बताए मार्ग में आज हम नहीं चल रहे हैं। अभी बहुत से उपदेश देने वाले इस समारोह में जाएंगे, आपको बोलेंगे कि गुरु घासीदास बाबा के रास्ते में चलिए। उनसे पूछोगे कि आप चलते हो क्या? ठीक विपरीत चलते हैं। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आइए हम जिस को गुरु मानते हैं, जिस धर्म के लोगों को अपना गुरु मानते हैं, उनके मुताबिक हम चलने का प्रयास करें, ताकि इसमें हम आप पूरा देश, पूरा प्रदेश खुशहाली की ओर जाएगा। आज हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे, इसलिए हमारे सामने बहुत कुछ परेशानी आ रही है। मैं देख रहा हूँ लंबा टीका लगाए लोग अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं, लेकिन बेईमान बनने के कंपटीशन में लगे हुए हैं। मीठी मीठी बात करते हैं, धर्म के बारे में बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। वही है ना, ऊपर में राम राम, नीचे में कसाई काम। ये चल रहा है। इससे हम कैसे निपटें? तो सबसे पहले हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। अब ये तो रह गई हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु पर्व की बात। जब आज से जोर शोर पूरा 31 दिसंबर तक चलेगा। साथियों, इन दिनों आप देख रहे हो कि हमारे केंद्र की सरकार संविधान दिवस मना रही है, क्योंकि भारत का संविधान बने 75 वर्ष पूरे हो गए। उस पर संसद में चर्चा हो रहा है, दोनों सदनों में। भाजपा कह रही कि हमने 16 साल में जनता के हित में 22 संशोधन किया है। अब भाजपा ही बता रही है कि कांग्रेस जो है 55 साल में 77 बार कानून का संशोधन किया। वो भारत देशवासियों के अहित में रहा, सिर्फ एक ही वर्ग के फायदे के लिए उन्होंने संशोधन किया है, या फिर अपनी गद्दी बचाने के लिए। आप तो समझ गए होंगे कि किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है। और कांग्रेस के एक नेता देश में संविधान बचाने की बात करता है, जिनके पूर्वजों ने 77 बार कानून में संशोधन किया, संविधान में संशोधन किया, और सिर्फ देश की जनता के हित के लिए, सिर्फ एक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए और अपने कुर्सी बचाने के लिए। जगह जगह संविधान की किताब लेकर घूम रहा है। चुनावी सभाओं में आपने देखा होगा कि हम संविधान बचाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हो रहा था संसद में, तो ये संविधान की रक्षा करने की बात कर रहा है, संविधान को खतरे की बात जो कर रहा है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को 1 घंटे के भाषण में बोलने नहीं दिया। इतना हो हुल्लड़ करवाया। संविधान भवन का, जिसको हम संसद भवन कहते हैं, वहाँ इन्होंने देश और दुनिया को क्या दिखाया। और संविधान खतरे में है कहता है। आप जरा सोचिए कि भारत देश को इसने खतरे में डाल दिया है कि संविधान खतरे में। आज देश विदेश के लोग देख रहे हैं
हमारे संसद में जहाँ बैठकर कानून बनाया जाता है, वहाँ जनता की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान का रास्ता निकाला जाता है, उस संसद भवन में करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है इनके बैठकों के अवसर पे। आज ये बहिष्कार करके संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। हमको आपको सोचना पड़ेगा कि अब हम कैसे लोगों को संसद में भेजें। आपने देखा है लोग चुनाव के समय तरह तरह के प्रलोभन दे करके हमको आकर्षित करते हैं। हमको इनके प्रलोभन, मैं जानता हूँ देश की जनता प्रलोभन वोट नहीं देती तो गलतफहमी में रहते हैं ना। वो तो उनके कृत्य को देख करके, उम्मीदवार को देख करके वोट देता है। इनके प्रलोभन में कोई वोट नहीं देता है, ये गलतफहमी में रहते हैं। देश की जनता स्वाभिमानी है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ये हमारे देश के सभी राजनीतिक दल के नेताओं को एक बहिष्कार आंदोलन को ख़त्म करके संसद के अंदर बहस की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर भाजपा गलत कर रही है तो उसके हर मुद्दे को प्याज के छिलके की तरह अलग कर दिया जाए, और सत्ता पार्टी के जो लोग हैं वो विपक्ष की अपना विरोध करें, मगर बहिष्कार करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। साथियों, आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा जब गुरु घासीदास जयंती मनाया गया। वैसे हम वर्षों से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, जयंती मनाया जाता है। घासीदास जी का हो, चाहे तुलसी जयंती हो, चाहे रैदास जयंती हो, आयोजन कर्ता जो होते हैं, जो आयोजक होते हैं, वो इसमें राजनीतिक नेताओं को लालच बस या मजबूरी बस, लालच ये ऐसा कुछ नहीं, उनको सड़क बनवाना है, क्षेत्र की समस्याओं को हल कराना है, इसलिए राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित करते हैं। राजनीतिक नेता भी आते हैं और हमको उपदेश दे करके चले जाते हैं कि हमको बाबा घासीदास जी के बताए मार्ग पे चलना चाहिए, मनखे से प्रेम करना चाहिए। और इनके आचरणों में देखो तो कुछ दिखता नहीं। भाषण भर में उपदेश दे जाते हैं, अगर ये करके दिखाएं जो भाषण में बोला जाता है, उस ढंग से अगर हमारे राजनीतिक नेता उस आचरण पे अगर चले तो निश्चित रूप से ये जो कई प्रकार के विवाद होते हैं वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो बोलते कुछ हैं, इधर करते कुछ हैं, आम जनता परेशान है। इस पर कोई राजनीतिक दल कोई कड़ाई से कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि बेमेतरा जिले में 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक बाबा घासीदास जयंती के अवसर पर पंथी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है प्रदेश स्तरीय। अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये भी जानकारी मिली है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को भी वहाँ आमंत्रित किया गया है। अब जब बेमेतरा साय जी आ ही रहे हैं, वैसे तो मुझको जानकारी मिली है कि वहाँ सतनामी समाज में कुछ फूट पड़ गया है जिले में, इसलिए अधिकांश सतनामी भाई लोग उसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जो बालदास गुरु हैं
उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, और जो विधायक हैं उनके सुपुत्र, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। बाकी समाज के और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। इस बात को लेकर के बेमेतरा जिले में सतनामी भाइयों के बीच थोड़ा सा कुछ चर्चाएं चल रही कि हमको बहिष्कार करना है, हम इसमें नहीं जाना है। अब वैसे तो बहुत से लोग का कहना है कि भाई हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी ना आए इसमें। कई लोग तो मोबाइल में वीडियो वायरल कर दिए हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और यहाँ भाजपा वाले लोग ही पंथी प्रतियोगिता आयोजित किए हैं, अब यहाँ समाज के लोगों को ही काट रहे हैं। ऐसा करके सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, फेसबुक में। तो मैं अपने साया जी से निवेदन करता हूँ, आना नहीं आना उनके ऊपर है। अगर वो आ रहे हैं तो मैं निवेदन करूँगा साया जी कि बेमेतरा जिले के जो आपके पीड़ित लोग हैं, भाजपा के जो वर्तमान में भाजपा के पदाधिकारी हैं या कार्यकारिणी सदस्य हैं जिला स्तर के, जिला प्रशासन उनको काफ़ी परेशान किया है। कब किया है? ये आपके 1 साल के अंतर्गत। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से वहाँ के लोगों की समस्या देख करके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप चाहें अपने लोगों का, वैसे तो खैर आप ऐसे पद में हैं कि आपको पार्टी बंदी मानना नहीं है, अन्याय किसी के साथ ना हो, क्योंकि राम भगवान के भक्त हैं आप, राम राज्य लाना है आपको छत्तीसगढ़ में, तो बगैर भेदभाव के किसी के साथ अन्याय ना हो, इस पर आप जोर दीजिए। और वो जो पीड़ित हैं जिला प्रशासन के से, अधिकारियों से, उनको बुलवा करके उनसे भेंट कर लीजिए, आमने सामने बात करा दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं आपको नाम बता दूं, देवादास जी हैं जो बेमेतरा जिले के भाजपा के अनुसूचित जात प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इनको आज अधिकारी प्रताड़ित कर रहा है। भाई किसी ज़माने में इनके ऊपर कोई केस हुआ था, आप शिकायत हुई थी, वो निपट चुका है, उस केस को जबरन ला करके उनको परेशान किया जा रहा है। जनकू साहू जी हैं जो भाजपा में ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी रह चुके हैं। ईश्वर लोधी है, मधु राय जी हैं, दयानंद बांधे जी हैं, विकास धर दीवान है जो जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती संतोषी बघेल जी हैं जो सरपंच है कूरा गांव की। इनके साथ बड़ा अजीब घटना हो रहा है। 1 महीने से ये हाई कोर्ट का स्टे लेकर के सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया गया है, तो लेके घूम रही है, कोई अधिकारी इनको सहयोग नहीं कर रहा है। अभी हाई कोर्ट में पेशी हुई थी तो वहाँ सीओ साहब ने कह दिया कि मैं तो सचिव को लिखित में दे दिया हूँ कि चार्ज दे दिया जाए करके। जब वो सचिव के पास गई तो सचिव बोलता है कि मुझको सीओ साहब ने कोई लिखित में आदेश ही नहीं दिया है। अब देखिए कितने निर्भीक हैं वहाँ के अधिकारी कि हाई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अब कौन सही कौन गलत है तो खैर आगे चल के पता चलेगा। उसी अंजनी मारखंडे जी हैं, जनपद अध्यक्ष रही हैं, उनको ही परेशान किया, वो भी स्टे लेके आए हुए हैं। एक सुशीला जोशी जी हैं जिला पंचायत के सदस्य, वर्तमान में पुराना सरपंच रही हैं, उनका केस निकलवा दिया गया है। ये पंच परमेश्वरों को नाजायज सताया जा रहा है। गलती अगर दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर खोज खोज के जमाना जिसमें कोई मामला सब सुलझ चुका है, सिर्फ परेशान कर रहा है बेमेतरा का जिला प्रशासन। तो साहब जी, मैं तथा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के, अरे हाँ एक नाम मैं भूल गया था, एक वो हैं कोई प्रदीप शुक्ला जी हैं, वो आरा मिल लगाए हुए हैं, उनको वन विभाग के अधिकारियों ने खोलने के लिए ऑर्डर किया था और उन्होंने बंद करा दिया है। हाई कोर्ट में पेशी चल रही है, वन अधिकारियों को हाई कोर्ट ने आदेश लिखित में
सूचना दिया कि बंद क्यों करवाया है, तो आज तक 3 पेशी हो गया, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आखिर किसके आदेश पे कैसा हो रहा है साईं जी? वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप अपने आम सभा में के पहले या बाद में जब भी वो ऐसे लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उनको बुलवा के मुलाकात कर लीजिए और उनका समस्या का समाधान कर दीजिए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।